मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मन बड़ा दुखी है, कहने के लिए शब्द नहीं है। क्या कहूं? जरा सोचिए, एक घृणा के चलते 12 और 6 साल के बच्चे की गर्दन रेत कर हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला कौन है? पड़ोसी है, सामने रहता है, जिसकी मदद उन बच्चों के परिवार वाले करते थे। और वो खुद मदद मांगने के लिए ही आया था, 5,000 रुपए उधार मांगने आया था कि शायद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको इलाज के लिए जरूरत थी। और जो बच्चे मारे गए, उनकी मां उस हत्यारे के लिए चाय बना रही थी। सोचिए, परिवार में कितना आना जाना रहा होगा। दोस्तों, सुन के ही दिल कांप उठता है कि जब उस बच्चे के गले पर उस तरह उसने रखा होगा, तो उस छोटे के बच्चे की आंखों में सवाल होंगे, क्या रे चाचा, मैंने क्या गुनाह किया है? जी हाँ, पड़ोसी थे तो वो बच्चे उसको चाचा भी कहते ही होंगे। मेरा क्या गुनाह था? मैंने क्या कर दिया जो आज तुम मेरी गर्दन काटने आ गए? दर्द से, इस अविश्वास से, उस धोखे से वो बच्चा चिल्ला भी नहीं पाया होगा। और उस नरभक्षी नर पिशाच ने उसका गर्दन काट दिया। एक की चलो बात थी, दूसरा छोटा बच्चा, उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे कि अरे, ये चाचा जो कल तक हमारे घर आते थे, साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, चाय पीते थे, आज ऐसी क्या बात आ गई कि मेरे भाई को मार दिया और अब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? जरा सोचिए, मन के अंदर कैसे कैसे विचार चल रहे होंगे, कितनी दयनीय स्थिति होगी। उन बच्चों का आखिर कसूर क्या था? सिर्फ यही कि वो दूसरे धर्म से थे? सिर्फ यही कि जिसको तुम मानते हो उसको वो नहीं मानते थे? वरना आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस महीने को तुम इतना पवित्र माह कहते हो, उस महीने में तुम्हें छोटे छोटे मासूमों की गर्दन काटने की जरूरत पड़ गई? आखिर ये शिक्षा कहां से मिलती है? कौन देता है ऐसी शिक्षा कि काफिरों को मारना ही तुम्हारा धर्म है? जरा सोचिए, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, कि जिन्हें इतने छोटे छोटे बच्चों को मारने में कोई दया भी नहीं आती। क्या इससे जन्नत मिलेगी? क्या ऊपर वाला जन्नत इतनी सस्ती बनाए बैठा हुआ है कि बच्चों की गर्दन काटने से तुम्हें जन्नत मिलेगी? शायद नहीं। बदायूं में जो भी घटना हुई, वो हमारे समाज को, हमारे देश को, हम सभी को झकझोरने वाली है। आखिर हम अपनी दुश्मनी में, हम अपनी घृणा में इतना कैसे गिर चुके हैं कि अब हम छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाने लगे, सिर्फ धर्म के नाम पर। आखिर धर्म इतना जरूरी क्यों है? क्यों अपने धर्म को इतना श्रेष्ठ मानते हो कि दूसरे धर्म वाले तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है? इंसानियत का पाठ पढ़ाते हो, इंसानियत की बात करते हो, लेकिन इंसानियत है क्या? मुझे पता है, इस देश के जो लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, वामपंथी हैं, या सत्ता के दलाल जो पत्रकार हैं, वो इस घटना को एक नॉर्मल सी मामूली घटना बताने लगेंगे। इसको दो परिवारों के बीच का झगड़ा बताने लगेंगे। कहेंगे कि इससे हमारी भाईचारा पर कोई जो है असर नहीं पड़ना चाहिए, भाईचारा जो है वैसे ही मजबूत रहना चाहिए। लेकिन कब तक? कौन भाई है, कौन चारा है, अब इस पे क्या विचार करने की जरूरत नहीं है? आखिर ये घटनाएं सिर्फ हमारे देश में ही क्यों होती हैं? क्यों ये छोटे छोटे बच्चे, कन्हैया टेलर या दूसरे जैसे लोग, इनकी गर्दनें काटी जाती हैं? कभी सोचा आपने? कब तक हम इन हैवानों से लड़ते रहेंगे? हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे कानूनविद, हमारे माननीय माय लॉर्ड कब जागेंगे इस पे?
ये भी घटना कुछ दिनों में एक नॉर्मल घटना बन जाएगी। पुलिस रिपोर्ट दाखिल करेगी, दाखिल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल होगी, फिर केस आएगा, केस में तारीख पे तारीख पड़ेगी, और हर तारीख पर उस मां को और उस बाप को तिल तिल करके मरना पड़ेगा, क्योंकि उससे वही सवाल दोबारा पूछे जाएंगे, वही पूरी घटना फिर से रिक्रिएट करवाई जाएगी जिसके चलते उनके दोनों बच्चे मरे। हमारा सिस्टम इतना मृत क्यों हो चुका है? हम अपने सिस्टम को क्यों इतना गंदा और गलीच बनाते चले जा रहे हैं? यह घटना सिंगापुर में नहीं होती, यह घटना कोरिया में नहीं होती, यह घटना जो है यूएई, दुबई या वैसे देशों में नहीं होती। आखिर वो भी तो मुस्लिम देश हैं। दुनिया का हर जो मुस्लिम है वो मुस्लिम देशों में नहीं भागना चाहता है। उसको शरण जो है मुस्लिम कंट्रीज में नहीं चाहिए। 56 मुस्लिम देश हैं, वहां किसी को शरण नहीं चाहिए। शरण उनको सेकुलर कंट्रीज में चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सेकुलर कंट्रीज ने अपने आप को चारा बना रखा है। हम जानबूझ के चारा बन रहे हैं। चारा बनने की हम फीस अदा कर रहे हैं। चारा बनने के लिए हम मदरसों को पाल रहे हैं। चारा बनने के लिए हम जो ये रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। हमारे ये गिरे हुए घृणित गलीच नेता ये हमें चारा बना रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक तुम चारा नहीं बनोगे तुम इनको वोट नहीं दोगे। आखिर कोई तो साइड तुम पकड़ोगे। कभी आपने विचार किया कि इसी भाईचारा, क्या ये भाईचारा पहले नहीं था जब देश का बंटवारा हुआ था? लेकिन क्या हुआ, जब देश बटा तो यही भाईचारा की तकरीर करने वाली कांग्रेस पाकिस्तान में नहीं गई, क्योंकि उसको यहां पे चारा लोगों को बनाना था। उसको पता है कि पाकिस्तान जाएंगे तो उसका हाल जोगेंद्रनाथ मंडल जैसा होगा, जो अपने साथ दलित भाइयों को लेके गए थे, और आज 75 सालों में भी वही दलित भाई जो 26% हुआ करते थे, SC ST OBC, वो आज 1% रह गए और वहां से भागने की हर जुगत कर रहे हैं, जिसके लिए आज इस समय इस देश में जो है नागरिकता कानून में जो है संशोधन किया जा रहा है ताकि उनको नागरिकता दी जा सके। सोचिए ये कितने गलीच लोग थे कि पाकिस्तान में कांग्रेस की शाखा नहीं खुली, लेकिन भारत में वही मुस्लिम लीग आज भी जिंदा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी मुस्लिम लीग के कुछ लोग भारत के संविधान का निर्माण करने में भी शामिल थे। जी हां, इतिहास उठा के पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे का समर्थन किया, वोटिंग कराया गया, 95% मुसलमानों ने समर्थन किया कि नहीं, हमें एक नया देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लेकिन कोई वहां नहीं गया। और उसी मुस्लिम लीग ने अपना भेष बदलकर आज भी भारत में जो है चुनाव लड़ रही है, और उसी मुस्लिम लीग के लोगों को नेहरू और गांधी ने जो है हमारी संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसमें मेंबर बनाया। तो सोचिए, आप चारा आज से नहीं बन रहे हैं, आप सैकड़ों सालों से चारा बन रहे हैं। और इस चारा बनने का उपाय क्या है? कैसे आप बचेंगे? आज विनोद ठाकुर के साथ बदायूं में घटना हुई है, कल हम में से किसी के साथ भी हो सकती है और होती रहेगी। कन्हैयालाल टेलर की गर्दन काटी गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कानून अपना काम कर रहा है। समय बीत गया, किसी को फांसी हुई, कुछ हुआ नहीं हुआ। ये तो मैं कहूंगा कि यूपी में बीजेपी की सरकार थी तो तुरंत न्याय हुआ और एक को जो है एनकाउंटर में मार दिया गया, वरना आप सोचिए कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं न्याय पाने की? हमारी न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से सड़ चुकी है, वरना अंग्रेजों के समय में क्या किसी में हिम्मत थी कि इस प्रकार की कोई अपराध कर ले? दोस्तों सोचिए जरूर, उन मासूमों की हत्या पे सोचिए, निकलिए अपने दायरे से बाहर, विचार कीजिए कि आखिर कब तक हम लोग ये चीज जो है सहन करते रहेंगे। बच्चा किसी का भी हो, बच्चा बच्चा होता है। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।